सरकार फैसिलिटी तो दे रही है, लेकिन फैसिलिटी नाम से दे रही है। चलो मान लेते हैं कि 8वीं तक फैसिलिटी दे रही है, बच्चा 8वीं पास करता है, उसके बाद सरकार उस बच्चे को छोड़ देती है। मतलब सारा सामान लेना है, स्कूल बैग भी लेना है, तो आप ये देखो कि क्या 1200 रुपये में वो सारी चीज़ ले सकता है? स्कूल हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हैं, टीचर बनाए हैं, लेकिन जो बेसिक रिसोर्स की बात होती है उसके ऊपर भी मैंने काम किया। हाँ, यही बात है, जब वो 9th में जाता है तो उसको कुछ सामान मिलता है, कुछ नहीं मिलता। घर में कहता है मेरे पास नोटबुक नहीं है, कभी घर वाले नोटबुक दिलाते हैं, कभी किताब दिलाते हैं, पूरी क्लास लिख जाती है, उसके पास सारा सामान आता ही नहीं। तो जैसे ही वो 10वीं में आता है तो 10वीं में एक बड़ा भार है, एग्जामिनेशन फीस लगती है, लगभग 2000 रुपए के करीब एक बच्चे की एग्जामिनेशन फीस लगती है। वो बच्चा सारा वहाँ दम तोड़ देता है और वो 10वीं में वो स्टूडेंट ना होके एक चाइल्ड लेबर बनता है। और हम इसमें 2 रुपए की रिफिल डाल के इसमें डाल देते हैं और 10 रुपए का पेन तैयार करते हैं। सिक्का जिन्हों कहने से पिंडा जो बिल्कुल बिल्कुल सिक्का। या पेन क्या है, अब किसी ने इसकी शायद ये आधा पेन है, इतना पेन अभी इस्तेमाल में नहीं हुआ, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, 5-5 10-10 पेन एक बच्चे को देते हैं। उनको ये नहीं सिखाते कि हम भी पूरा पेन है तो आप इसका इस्तेमाल करो, कहते बेटा इसमें स्याही है ना, जब तक ये चल रहा है इसका इस्तेमाल करो। आप देखोगे कि पढ़ी हुई किताबें रद्दी कहानी शिक्षा का जरिया बने। आप इसको देखोगे, इसमें एक भी पेज एक नोटबुक का नहीं, सारी अलग अलग है, रद्दी से तैयार हुई है। अब मैं किट की बात, जैसे हमने बात की किट की, तो ये देखो ये किट है, इसमें इसको रद्दी से शिक्षा यानी स्क्रैप टू एजुकेशन की एक किट है, जिसमें हमने लिखा हुआ है पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, कलर है, दूसरा सामान। इसमें अगर हम खोल के देखते हैं तो इसमें जो सामान आप देखोगे क्या सामान है। और मुझे लगता है कि सामाजिक फील्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो पहले ही प्लान होता है उन लोगों का, भाई ये हमने काम करना है, ऐसे काम करना है, इस तरीके से ऐसे ऐसे हम करेंगे। तो उन लोगों की वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। बाकी रही परिवार की बात, तो ऐसा आगे कोई विचार है नहीं किसी भी चीज़ को लेके, बस मैं इसी काम में रहना चाहता हूँ। किताबों से मुझे लगाव है और मैं ये प्यार मेरा जारी रहेगा। पढ़ लेते हैं, लोगों को जानकारी होती है, अपने आप आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है ईमानदारी का ही काम। नरेंद्र मोदी और अनिल तोड़ा जी। हाँ जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारा मन की बात में जिक्र किया था। तो देखो अच्छा लगता है कि कोई जो देश का राजा है वो आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो बड़े मोटिवेट होते हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री जो रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी हमारी तारीफ की हुई है। बहुत ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰੱਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ? सफ़र की बात करें तो 2016 में मैंने इस काम के बारे में सोचा। भाई काम के बारे में सोचा नहीं, एक्चुअली मेरे सामने परिस्थिति कुछ ऐसी थी, तो मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जब आप सोचते हैं तो पता नहीं चलता आपको कि भाई किस दिशा में काम करना है। तो मैंने कहीं सुना था कि जब कोई भी प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन उसी के अंदर होता है। तो मैंने बच्चों को एजुकेट करना था, एजुकेशन में भी एक पार्ट है उसका, जैसे बेसिक रिसोर्स। स्कूल हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए हैं, टीचर बनाए हैं, लेकिन जो बेसिक रिसोर्स की बात होती है उसके ऊपर भी मैंने काम किया ਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜੇਪੀ ਸਰ, ਜੇਪੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਚੁਕਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, फाइनेंशियली उस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ प्रेरणा भी ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ तक लेके आने हो। देखिए, इसमें खास बात ये है कि पहले हम इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है, ये सबको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान है, भारत सरकार का अभियान है, पूरे देश में लागू है, चाहे कोई भी स्टेट हो। 8वीं तक की आपकी शिक्षा फ्री है, 8वीं तक का आपका राशन फ्री है जो आप स्कूल में खाते हैं मिड डे मील में। लेकिन उसका पैसा कितना है? एक बच्चे को 1200 रुपये मिलते हैं पूरे साल में, लगभग अमाउंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। उस 1200 रुपये में उसने पूरे साल की नोटबुक लेनी है, पूरे साल की स्टेशनरी लेनी है, उन्होंने ड्रेसेस लेनी है, शूज़ लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, मतलब सारा सामान लेना है, स्कूल बैग भी लेना है। तो आप ये देखो कि क्या 1200 रुपये में वो सारी चीज़ ले सकता है? अगर आज हम बात करें कि रजिस्टर की भी बात करें तो 70-80 रुपये से कम रजिस्टर आता नहीं है, 300 रुपये से कम बैग नहीं आता है, तो क्या वो सारी चीज़ ले सकता है? सरकार फैसिलिटी तो दे रही है, लेकिन फैसिलिटी नाम से दे रही है। चलो मान लेते हैं कि 8वीं तक फैसिलिटी दे रही है, बच्चा 8वीं पास करता है, उसके बाद सरकार उस बच्चे को छोड़ देती है, भाई जाओ मजदूरी करो। क्यों? क्योंकि उसके बाद किसी को भी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। 8वीं के बाद बच्चे का बैग का साइज बड़ा हुआ, छोटी किताबें पढ़ता था तो किताबों का साइज बड़ा हुआ। पहले वो नोटबुक इस्तेमाल करता था, वो रजिस्टर इस्तेमाल करता है, पहले पेंसिल नहीं इस्तेमाल करता था, अब वो पेन इस्तेमाल करता है। जब चीजों का भार बढ़ रहा है तो सरकार उसे मुंह फेर रही है। फिर हमने देखा कि ये जो बच्चे हैं, आपने ट्राई सिटी की बात की, तो ट्राई सिटी में अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, मोस्टली जो जैसे गार्ड का काम करते हैं या फिर किसी ऑफिस में हेल्पर का काम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, वो लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी जो सैलरी होती है वो 10 से 15 हज़ार होती है, वो किराए के मकान में रहते हैं, 5,000 रुपये से कम यहाँ कहीं रेंट है नहीं। 5,000 रुपये आप रेंट के लगाओ, 5,000 रुपये आप कम से कम खाने के लगाओ और 5,000 बाकी सुविधाओं के लगाओ, जिसमें बीमार भी होता है, कोई रिश्तेदार भी आता है, क्या वो बच्चों को पढ़ा सकता है? 10वीं क्लास की या 9वीं क्लास की किताबें 10 किताबें होती हैं, अगर उनको हेल्प बुक चाहिए तो वो अलग से ऐड होते हैं। उन 10 किताबों की कीमत, उनकी किताब लगभग 2,000 रुपये है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜਾਓ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜੋ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, यही बात है। जब वो 9th में जाता है तो उसको कुछ सामान मिलता है, कुछ नहीं मिलता। घर में कहता है मेरे पास नोटबुक नहीं है, कभी घर वाले नोटबुक दिलाते हैं, कभी किताब दिलाते हैं, पूरी क्लास चली जाती है, उसके पास सारा सामान आता ही नहीं है। तो जैसे ही वो 10वीं में आता है तो 10वीं में एक बड़ा भार है, एग्जामिनेशन फीस लगती है, लगभग 2,000 रुपये के करीब एक बच्चे की एग्जामिनेशन फीस लगती है। वो बच्चा सारा वहाँ दम तोड़ देता है और वो 10वीं में वो स्टूडेंट ना होके एक चाइल्ड लेबर बनता है। तो हमारा ये मानना है कि हम कम से कम उस बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा तो दिलवा सकें। तो जितना भी बेसिक रिसोर्स आप किताब का इस्तेमाल करते हैं। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ सके, जिस तरह वो एक कोचिंग के तौर पे काम करते नहीं, हम मदद 12वीं के बाद भी करते हैं, लेकिन मेन मोटिव ये है कि वो जो बच्चा है जो 9th या 10th में अपना स्कूल छोड़ रहा है, वो कम से कम 12वीं तक की शिक्षा तो ले। अगर उसने जॉब करनी है तो उसके बाद कोई कंप्यूटर का कोर्स करे या किसी भी तरह का कोर्स करके वो फैसिलिटी ले सकता है। अब उसकी मदद कैसे हो रही है, इसमें खास चीज़ ये है, आपने किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ने के बाद आपकी पढ़ाई पूरी हुई, पूरी होने के बाद आप कहीं जॉब लगे या किसी दूसरे शहर में गए, जो भी आपने काम किया, आप वापस आए, फिर 2, 3, 4 साल बाद आप आ रहे हैं, तो कभी घर की सफाई करते हो या दिवाली होली कभी भी कोई भी त्योहार है, आप देखते हो कि एक अलमारी के कोने में आपकी किताबें सजी हुई हैं, उनमें धूल लगी हुई है, क्योंकि आपका तो मकसद पूरा हुआ ना। आपने तो एक अच्छा
अच्छे आदमी बने आप किताब को पढ़ के, आपने रोजगार हासिल कर लिया, आपके लिए उन किताबों की कोई वैल्यू नहीं है, वो साइड में पड़ी हुई हैं, वो धूल लग रही है, आप उसको देख भी नहीं रहे। तो वो किताबों पे हम चाहते हैं कि जो धूल लगी हुई किताबें हैं उन पे धूल ना लगे। जैसे आप अपने सपने पूरे किए हैं, तो वही किताब किसी दूसरे का सपना भी तो पूरा कर सकती है। वो हाँ। आपकी अलमारी की जगह किसी के बस्ते में हो सकती है। किसी ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। हाँ बिल्कुल, उसको नया घर मिल सकता है, कोई पैसा नहीं लगना। देखो आप ये सोचो, आपने किताब पढ़ी, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ आप ये रबड़ है, ये रबड़, इस रबड़ में क्या नुकसान है जी, लेकिन हम जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कहता ये इसके ऊपर थोड़ा काला काला है, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। सारा इस्तेमाल होता है। ये जो शार्पनर है, ये यूज शार्पनर है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं, आप चला के देखो बिल्कुल परफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि जैसे इसकी बॉडी डैमेज होती है, इसकी बॉडी ठीक होती है, इसकी बॉडी निकाल के यहाँ लगा देते हैं, कटर चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से आप ये देखोगे, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, ये लोगों के घरों से इकट्ठी की हुई है। क्या दिक्कत है इस पेंसिल में? क्या मैं लिख नहीं सकता? जी। अब हमारे हाथ, चलो हम तो बड़े हैं तो हमारे हाथ बड़े हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के बच्चे हैं वो आराम से लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हो, ये कलर है, ये यहाँ पे बहुत कम चीजें रखी हुई हैं क्योंकि यहाँ जो आती हैं सेग्रीगेट होती हैं, फिर इसकी किट बनती है, किट बन के वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ। हाँ, यहाँ पे सारा सामान आ गया है पे। ਇਹ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਕੇ हाँ, ये देखो, ये देखो, ये आप पेन क्या है? अब किसी ने इसकी शायद ये आधा पेन है, इतना पेन अभी इस्तेमाल में नहीं हुआ, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, 5-5, 10-10 पेन एक बच्चे को देते हैं। उनको ये नहीं सिखाते कि हम भी पूरा पेन है तो आप इसका इस्तेमाल करो, हम कहते बेटा इसमें स्याही है ना, जब तक ये चल रहा है इसका इस्तेमाल करो, और जब ये खाली हो जाएगा तो ये फेंकना नहीं है। अगर देखा जाए तो इस पेन में आप ये देख रहे हैं, इसकी जो कीमत है वो 10 रुपए है। 10 रुपए में से लगभग 8 रुपए कीमत इसकी बॉडी की है और लगभग 1.5 से 2 रुपए कीमत इसकी रिफिल की है। जब ये रिफिल खाली हो जाता है, यानी 10 रुपए की चीज है, उसमें से 2 रुपए की चीज काम की नहीं है, तो हम 8 रुपए ऐसे ही फेंक देते हैं और हम इसमें 2 रुपए की रिफिल डाल के इसमें डाल देते हैं और 10 रुपए का पेन तैयार कर देते हैं। ਸਿੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਕਾ। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्का है, बिल्कुल ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल, सारा सामान ही ऐसे इस्तेमाल ਬਿਲਕੁਲ। होता है। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ये देखो, जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ये आप पेज देखोगे, ये कोई भी एक सा पेज नहीं है, सारे अलग अलग हैं। ये खाली, जैसे जो नोटबुक होती है आधी भरी होती है, आधी खाली होती है, तो खाली ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। आप देखो, इसका फर्स्ट ये है, ऐसे निकालते हैं। आप देखो ये तैयार, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਬਣ ਗਈ। पूरी कापी बन गई। देखो ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ये देखो, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ये देखो, ये देखो, इसमें हमने लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट टू द कोज ऑफ लिटरेसी। आप देखोगे कि पढ़ी हुई किताबें रद्दी कहानी शिक्षा का जरिया बने। आप इसको देखोगे, इसमें एक भी पेज एक नोटबुक का नहीं, सारे अलग अलग हैं। देखो इसमें क्या दिक्कत, आराम से लिख सकता है बच्चा, कोई ਬਿਲਕੁਲ प्रॉब्लम नहीं है। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਹਨਾ, बिल्कुल ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਏ ਆ। हाँ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹ 60-70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਡੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। हाँ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ हाँ ये बिल्कुल यहाँ ਔਰ पे ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਦੀ ਤੋਂ। ये रद्दी से तैयार हुई है। अब मैं किट की बात, जैसे हमने बात की किट की, तो ये देखो ये किट है, इसमें इसको रद्दी से शिक्षा यानी स्क्रैप टू एजुकेशन की ये किट है, जिसमें हमने लिखा हुआ है पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, कलर है, जो दूसरा सामान है। इसमें अगर हम खोल के देखते हैं तो इसमें जो सामान आप देखोगे क्या सामान है, ये सारा यूज सामान है। इसमें क्या दिक्कत है इस सामान में? देखो पेंसिल में ये लगा, किसी ने ऐसे दे दिया, ये देखो
कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। और ये ਇਹ यूज ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, हाँ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, सर ਜਿਹੜੇ देखो, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। हम्म, कोशिश ये है कि अपनी जो एनर्जी को है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि जो आम लोगों जिनको ज़रूरत है उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचे और लोगों की मदद हो सके। और जैसे आप अपने सपने पूरे करें तो इस समाज में रहने वाले हर आदमी या हर बच्चे का ये अधिकार है कि उसके सपने पूरे हों। अगर वो किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जिसमें रिसोर्सेज नहीं है, या परिवार के जो मेन आदमी है, मेल आदमी है, वो ड्रिंक कर रहा है, उस बच्चे की तो गलती नहीं है ना, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसको तो अधिकार है ना पढ़ने का। अगर उसके पेरेंट्स उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो समाज किस काम के लिए है? हर आदमी की ये नैतिक जिम्मेदारी है। भाई कोई आर्थिक रूप से कर पाता है, कोई वहां जाके उन बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई कुछ कर सकता है, इस तरह की चीजें हैं बस। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल ਜਿੱਥੇ ਵੀ बिल्कुल ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। बिल्कुल। यहाँ पे जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, या यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हम इंटर्नशिप भी करवाते हैं जो बच्चे हैं। और दूसरे जैसे हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो एकेडमिक वाले लोग जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, वो लोग आते हैं, वो अपना थोड़ा टाइम निकालते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੱਦੀ ਤੇ ਔਰ ਕਬਾੜ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਬਾੜ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਚ ਖਰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। हाँ ये तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ। देखो, आप गरीबी की बात करते हैं तो यहाँ पे शहरों में क्या दिक्कत है, शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत है रहने की। सैलरी है नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है नहीं, तो सैलरी नहीं है, तो लिमिटेड रिसोर्स हैं, और उसमें पढ़ाना, उसी में लिखाना, उसी में रहना, तो ये बड़ा मुश्किल है। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। बिल्कुल ऐसे हम सिर्फ ये स्कूलों में ही नहीं देते हैं, ये जितने भी ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, यहाँ पे जितना भी जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम रिसोर्स देने का काम करते हैं, कोई उन बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उन बच्चों को हम ये सारा सामान देते हैं। 8-10 ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे बच्चों को ये सामान देते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, तो बहुत भले लोग हैं जो उनको पढ़ाते हैं। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 4-5 ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? देखिए, उसमें ऐसा है कि ये पहले सारी किताबें यहाँ इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होने के बाद वो सेग्रीगेट होती हैं। सेग्रीगेट होने के बाद यहाँ कम किताबें रखी हैं, हर क्लास की अलग अलग किताबें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो सामने अभी जो किताबें हैं, ये जो सारी किताबें हैं, ये किताबें हैं 12th क्लास की। यहाँ पे आप देखोगे 12th की केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की लाइन अलग है, हर चीज की अलग अलग किताबें रखी हैं। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हाँ, यहाँ पे इतनी किताबें रखते हैं ताकि हम कोई भी बच्चा यहाँ पे आए तो उसको हम किताब दे ਜਿਹੜੀ ਵੀ सकें। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਲੈ ਕੇ हाँ। ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। जी, यहाँ अगर आप देखोगे इस तरफ तो ये बीकॉम की किताबें हैं, देखो ऊपर से लेके नीचे तक सारी बीकॉम की किताबें। अगर इस किताब की मैं आपको कीमत दिखाता हूँ, जैसे किताब मैंने निकाली है, अगर कोई जरूरतमंद बच्चा है, इस किताब की कीमत 325 रुपए है। अब ये 325 रुपए वो आदमी जिसके पास ये किताब थी, वो उसको रद्दी में देने वाला था। इसके और उत्थे उन्हें लगभग मिलने से 400-500 ग्राम वेट है इस किताब में, है। हम्म। तो आप लगा के चलो इसके आपको 5-7 रुपए मिलने थे। अब हमने क्या किया, हमने अवेयर किया, हमने उनको बताया, उन्होंने डोनेट की, और देखो कितना पैसा बचाया हमने, और बच्चा जो पढ़ना चाह रहा था उस तक ये पहुंच जाएगी। और हमारा क्या लगा, हमने तो अवेयरनेस ही की ना हमारा पैसा लगा, ना कोई चीज लगी। लोग ईमानदारी हम पे विश्वास करते हैं कि भी इनको किताब दे देते हैं, और हम लोगों पे विश्वास करते हैं भाई वो किताब पढ़ लेंगे। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਫਾउंडेशन? अब आप ये देखिए कि ये एक रद्दी की बात हुई है, किताबों की बात है, इसी किताबों से हम 4 प्रोजेक्ट चलाते हैं। ये तो है आम, मतलब जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए। एक है मोबाइल लाइब्रेरी हमारी। उस मोबाइल लाइब्रेरी का काम क्या है, जो आम लोग हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, या जो बच्चे हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन तक फ्री में किताबें पहुंचाओ।
फिक्शन नॉन फिक्शन की किताबें, सिर्फ यही किताबें नहीं आती, वो दूसरी किताबें भी आती हैं, तो वो जरूरतमंद बच्चे पढ़ते नहीं है। फिर हमने कहा कि सोसाइटी हमें ये किताब दे रही है तो हम सोसाइटी को फ्री में देंगे। हम लोगों को किताब देते हैं, लोग कहते हैं फ्री में क्यों दे रहे हो, माँ जी आप अपनी किताब डोनेट करें, यहाँ से आप किताब ले जाएं। तो लोग बड़े खुश होते हैं इस कॉन्सेप्ट को देख के, और वहां से किताब लेके जाते हैं और अपनी किताब डोनेट कर जाते हैं। दूसरी चीज, एक हमने बनाई लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी। ये है मोबाइल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी छोटी छोटी लाइब्रेरी हैं, ये पब्लिक प्लेसेस में हमने लगाई हुई हैं, जिसमें 60 से 70 किताबें एक बार रखी होती हैं। आप वॉकिंग डिस्टेंस में जा रहे हो, वहां पे किताबें रखी हैं, वहां से आप फ्री में किताब ले जाओ और फ्री में किताब ले जाओ। और अभी हमारा जो नया इनिशिएटिव है, द पाथ फाइंडर लाइब्रेरी है, ये ट्राई सिटी की पहली लाइब्रेरी है जो 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। इस लाइब्रेरी में कोई टीचर नहीं है, और इस लाइब्रेरी में सारी किताबें लोगों के घरों की कबाड़ यानी रद्दी की किताबें हैं। उन सारी किताबों को इकट्ठा करके हमने एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई है, और इस महीने के लास्ट में हम उसे लॉन्च करेंगे, और उस लाइब्रेरी को बच्चे ही चलाएंगे। एक बुकलेट तैयार की है हमने, जिसमें बच्चे ही उस लाइब्रेरी को चलाएंगे। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ भी नहीं खा सकते। देखो बात है ईमानदारी की। आपका इंटेंशन क्या है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सामाजिक फील्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो पहले ही प्लान होता है उन लोगों का, भाई ये हमने काम करना है, ऐसे काम करना है, इस तरीके से ऐसे-ऐसे हम करेंगे। तो उन लोगों की वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। तो ये तो देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब मैं काम करता हूँ, जब मैंने काम शुरू किया 2016 में, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा ये रद्दी में बेचता है किताबें, ये इससे पैसे कमाना चाहता है, मतलब तमाम तरह की बातें बताई। अब वो बातें अगर मैं अपने दिल से लगाता या मन से लगाता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। यानी आप देखो, एक किताब से शुरू किया सफ़र, पहले पैदल शुरू था, फिर एक्टिवा से शुरू था, फिर हमने गाड़ी ली, फिर एक बैंक आया एसबीआई, कहता भई ये बस ले लो। हम कह रहे क्या करेंगे? कह रहे नहीं जी बस में किताब इकट्ठी करो। उसके बाद देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी आपकी तारीफ करता है। ना हम कहीं गए, ना हम कभी कोई खबर देते हैं। लोगों को जानकारी होती है, अपने आप आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, ईमानदारी का ही काम नरेंद्र है। मोदी ने भी ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारा मन की बात में जिक्र किया था। तो देखो अच्छा लगता है कि कोई जो देश का राजा है वो आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो बड़े मोटिवेट होते हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री जो रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी हमारी तारीफ की हुई है। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ सोसाइटी ਨੂੰ ਤਾਂ बड़ा मुश्किलों का सामना करना पैदा। वही बताया ना, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होते हैं, एक तो प्री प्लान होती है, एक या किसी के साथ कुछ ऐसा अच्छा होता है जिससे वो कोई काम करता है, तो हम उस हादसे वाले व्यक्ति हैं। बात करें परिवार की तो 6 साल हो गए मुझे। मेरा यहीं चंडीगढ़ में ही मेरे घर वाले रहते हैं, मेरे भैया भाभी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। मेरी मम्मी है तो मुझे उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सेवा करने के लिए मेरा भाई है। तो स्टार्टिंग में बड़ा विरोध हुआ मेरा इस बात को लेके कि हाँ जी, मैंने घर भी छोड़ दिया था स्टार्टिंग में। तो कि आप मतलब 23-24 साल के हो, आप एक यंग हो और आप लोगों के घरों से आप कबाड़ इकट्ठा करोगे। ये कबाड़ इकट्ठा करना है तो आपने क्यों शिक्षा ली? क्यों आप इतने बड़े शहर में आए? कितने कम लोगों को मौका मिलता है कि गाँव से शहर में आके एजुकेशन लेने का, आप कह रहे हो कि मैं कबाड़ उठाऊँगा। तो क्योंकि मेरे अंदर ये जुनून था तो मुझे लगा कि मुझे इसी काम से प्यार है। ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ बड़े खड़े हो जाते हैं। ये देखो लोगों को यही लगता है कि आप कोई काम नहीं करते, आप यही करते हो, इसी से कुछ लेते हो, बट ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं।
हाँ, ये है कि मैं ज़्यादातर टाइम मैं यहीं लगाता हूँ, मेरे खुद के अपने काम हैं, मेरा कंसल्टेंसी का काम है, मेरी खुद की अपनी एक छोटी-सी कंपनी है, जिससे थोड़ा बहुत हम अर्निंग करते हैं, या अपने ऊपर लगाते हैं या ऑर्गनाइज़ेशन के ऊपर लगाते हैं। बाकी रही परिवार की बात, तो ऐसा आगे कोई विचार है नहीं किसी भी चीज़ को लेके, बस मैं इसी काम में रहना चाहता हूँ, किताबों से मुझे लगाव है और मैं ये प्यार मेरा जारी रहेगा। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कुछ और कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगा लोगों को कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके मन के अंदर ये विश्वास है कि हाँ, दूसरे लोगों के लिए भी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो इस बात को सिर्फ़ मानते हैं। जब तक हम कोई भी बात अपने जीवन में मानेंगे, तो कभी भी हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जो भी बात हम मानते हैं, उसको अपनाना ज़रूरी है। जैसे हम ये कहते हैं कि गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, या जब भी हम कोई मोटरसाइकिल चलाएँ तो हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन जब हम खुद मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो उस बात को भूल जाते हैं, या खुद जब गाड़ी चलाते हैं तो उस तेज़ स्पीड को भूल जाते हैं। यानी पता आपको ऑलरेडी है चीज़ों का कि आपने करना क्या है, लेकिन आप उसे अपने जीवन में अपनाते नहीं हो। तो चीज़ों को अपनाओ, मैं आपको कहता हूँ ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दूसरे लोगों की आप मदद करोगे तो आपकी मदद करने वाले इतने लोग आएँगे, आप सोच भी नहीं सकते। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी, आपका और आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।